केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मंत्रालय का कामकाज संभाला। मंत्रालय पहुंचकर गृह मंत्री ने अधिकारियों से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभालते नजर आए। अधिकारियों ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मंत्रालय पहुंचकर संभाला अपना पदभार। मंत्रालय में विदेश मंत्री का स्वागत किया। एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया। एस जयशंकर ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, सरकार ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी भूमिका निभाई। ये बहुत संतुष्टि की बात है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना कामकाज संभाला। मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों से शिवराज मिले, कामकाज पर चर्चा की। कामकाज संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, हमारी सरकार किसानों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध, किसानों का कल्याण मोदी का संकल्प। ये कहती हुई खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। गिरिराज सिंह ने संभाला टेक्सटाइल मिनिस्टर का पदभार। पदभार संभालने के बाद बोले, केंद्रीय मंत्री सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। मोदी जी के दिशा निर्देश में काम करेंगे। देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम करे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संभाला अपने मंत्रालय का कामकाज। पदभार संभालते ही चिराग ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी के एजेंडे पर काम करेंगे। मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष निर्णय को पलटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष बात करता रहे, हमें काम पर ध्यान देना है। विपक्ष ये आरोप प्रत्यारोप करता रहे, हम लोग सिर्फ काम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ना सिर्फ अगले 100 दिनों की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, 5 साल की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, बल्कि 2047 तक विकसित देश बनाने को लेकर भी हम लोग उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मंत्रालय पहुंचकर अपना पदभार संभाला। अधिकारियों ने अश्विनी वैष्णव का स्वागत किया, बधाई दी। पदभार संभालने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रिया दी और कहा, मोदी जी को भारत ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपना पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा, मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने मंत्रालय का कामकाज संभाला। पदभार संभालने के बाद मांझी ने कहा, हमारा विजन है गरीबों का उत्थान करना। जहां विकास नहीं हुआ है वहां विकास पहुंचे। मोदी सरकार में मांझी को मिली है एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान। जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास बिजली मंत्रालय की कमान, मनोहर लाल खट्टर ने संभाला ऊर्जा मंत्री का पदभार। सुरेश गोपी ने पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार, कहा अभी मेरे लिए ये मंत्रालय नया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, ब्रजेश पाठक समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद। चुनावों के बाद सीएम योगी का एक्शन जारी, कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्ती के निर्देश दिए। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी 14 जून को बुलाई अहम बैठक, बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। मंत्रालय बंटवारे पर उठाए गए तेजस्वी के सवाल पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बोला हमला और कहा नौकरी के बदले जमीन की कोई गुंजाइश नहीं, कैबिनेट में किसे रखना है किसे नहीं, पीएम मोदी का फैसला। देखने का नजरिया होना चाहिए। हाँ, नौकरी के बदले जमीन का विभाग नहीं है, तो ऐसे विभाग जो लोग आज कह रहे हैं कि ये तथाकथित विभाग है, उन्हीं को मुबारक, कुछ जेल आते जाते रहें। दिल्ली में जल भराव की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा इस बार सड़कों पर नहीं आएगा यमुना नदी का पानी, इसके लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तैयारी पूरी की। मोदी कैबिनेट पर आप सांसद संजय सिंह का तंज, ट्वीट कर लिखा एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। चीन और पाकिस्तान मामले पर जयशंकर ने कहा दोनों देशों के साथ संबंध अलग है, चीन से सीमा के मुद्दे पर हमारा ध्यान, आतंक के मुद्दे पर समाधान खोजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, 10 दिन बाद दुनिया योग दिवस मनाएगी, योग ने लाखों लोगों को एकजुट किया। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने वादे से मुकरने का आरोप लगाया, 1,000 रुपए ना देने पर की नारेबाजी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, आपके खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, पोस्ट लेकर की केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी, पोस्टर लेकर पहुंची। कैंप से भी वादा करा 1000 रुपए देंगे, वोट हमें दो, हमने वोट उनको ही दिया है, सारे झुग्गी वालों ने, कैंप वालों ने, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करता। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित बताया, कहा मामले पर एनटीए जवाब दाखिल करे। नीट परीक्षा की काउंसलिंग रोकने से भी सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, अब 8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। श्रीनगर में रियासी हमले को लेकर सुरक्षा बल और प्रशासन के अफसरों की बैठक, सेना अर्धसैनिक बलों के अफसर बैठक में शामिल होंगे। रियासी के जंगलों में एसओजी का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा अभियान, सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल। रियासी आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, हमले से पहले आतंकियों ने रोड ओवर ब्रिज के नीचे ली पनाह, सूत्रों के हवाले से खबर। रियासी में जान गंवाने वाले 4 मृतकों का शव पहुंचा जयपुर, स्थानीय प्रशासन मृतकों के परिजनों को शव सौंपेंगे। रियासी में हुए आतंकी हमले में यूपी के कानपुर के भी 8 लोग, सभी घायलों का इलाज जम्मू के कटरा नारायण अस्पताल में चल रहा है। रियासी में हुए हमले को लेकर एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फुटेज में हमले के 1 मिनट बाद घटनास्थल की तरफ इको कार गई। रियासी में हुए आतंकी हमले में रानसूग में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और अस्थायी बेस कैंप स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक वेलफेयर ने किया प्रदर्शन, पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताया। कैश कांड में फंसे आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल की बैठक से इस्तीफा दिया। आलमगीर आलम के निजी सचिव के पास 37 करोड़ कैश बरामद हुआ था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिवस, पटना में लालू समर्थकों ने बर्थडे मनाया। चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ता उनके समर्थकों के घरों में तोड़फोड़, लूटपाट, मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। श्रीनगर में पाकिस्तान समर्थक संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने भूख हड़ताल कर विरोध जताया। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर भारी बवाल देखने को मिला, टोल मांगने पर भड़के बुलडोजर सवार ने की तोड़फोड़,
टोल पर बुलडोजर से जमकर उत्पात मचाया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, पान के खोखे में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल होने पर दबंगों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में महिला और ऑटो चालक ने युवक की पिटाई की। नशे की हालत में ऑटो में बैठा था युवक, महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर जमकर हंगामा। पानी की किल्लत में जूझ रही राजधानी दिल्ली, चाणक्यपुरी में पानी का टैंकर देख उमड़ी लोगों की भीड़। टैंकरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा पानी। यूपी के अंबेडकर नगर में आपदा से बचाव का प्रशिक्षण लेने रवाना हुए होमगार्ड। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 64 लोगों की टीम रवाना हुई। मध्य प्रदेश के धार जिले में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों रुपए के पाइप जलकर खाक हुए। चारों तरफ नजर आया धुएं का गुब्बार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आग का तांडव, आतिशबाजी, गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। भगदड़ का माहौल दिखा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से इमारत जलकर खाक हुई। लाखों का नुकसान हुआ। डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इमारत में दिखा आग का तांडव। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े जनसेवा केंद्र संचालक पर फायरिंग की। फायरिंग में संचालक बाल बाल बचा। गोलीबारी से फैला दहशत का माहौल। झारखंड के साहिबगंज में सड़क हादसे में शिकार हुआ टेम्पो में सवार 18 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार का कहर, कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में 5 लोग घायल हुए। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 1 करोड़ की अफीम बरामद।